नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे 82वें एयरबोर्न डिवीजन को लेकर, क्योंकि अमेरिका पश्चिमी एशिया की जंग में सबसे घातक सैन्य डिवीजन 82वें एयरबोर्न डिवीजन को उतार सकता है, जो कि आसमान से सीधे दुश्मन के घर में उतरकर हमला करने में माहिर है। दरअसल पश्चिमी एशिया में 3 हफ्तों से ज्यादा दिन तक से चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। युद्ध की आग के बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे भरोसेमंद और खतरनाक सैन्य डिवीजन को मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसका नाम है 82वें एयरबोर्न डिवीजन, यानी कि जो अमेरिकी सेना की सबसे तेज तर्रार डिवीजन में से एक मानी जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिरकार एक कौन सी डिवीजन है और कैसे काम ये करती है। अमेरिका के पास 82वां एयरबोर्न डिवीजन। युद्ध में 82वां एयरबोर्न डिवीजन का कमाल। सैनिक पैराशूट से सीधे युद्ध क्षेत्र में करते कमाल। सिसिली और इटली में कर चुके बड़े ऑपरेशन। इजराइल युद्ध में पैराट्रूपर ऑपरेशन की तैयारी। बयासवीं डिवीजन घंटों में कर लेती है कंट्रोल। क्या है 82वीं एयरबोर्न डिवीजन? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल लगातार ईरान पर हमले तेज कर रहे हैं, वहीं ईरान भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। बढ़ते हमलों और तनाव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हालात किसी भी वक्त और भयानक रूप ले सकते हैं। युद्ध की इस आग के बीच खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक सैन्य डिवीजन 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही यूनिट है जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचकर ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता रखती है। अगर ऐसा होता है तो ये इस जंग को और ज्यादा व्यापक और गंभीर बना सकता है, क्योंकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती का मतलब होता है जमीन पर सीधा और तेज सैन्य एक्शन। ऐसे में आने वाले दिनों में ये जंग सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसी बीच हम आपको बताते हैं कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे ज्यादा शक्तिशाली डिवीजनों में से एक है। ये डिवीजन अपनी विशेष एयरबोर्न क्षमता के लिए जानी जाती है, जिसका मतलब है इसके सैनिकों को हवाई जहाजों से पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध क्षेत्र में उतारा जा सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स यानी तुरंत कार्रवाई करने वाली सैन्य ताकतों में गिना जाता है। इस डिवीजन की स्थापना 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय ये एक सामान्य पैदल सेना डिवीजन के रूप में अस्तित्व में आई थी, लेकिन बाद में इसे एयरबोर्न डिवीजन में बदल दिया गया। ऑल अमेरिकन इसका फेमस उपनाम है, जो इस बात का प्रतीक है कि इसके शुरुआती सैनिक अमेरिका के सभी राज्यों से आए थे। इसके कंधे पर बने
डबल ए पैच इसकी पहचान को दर्शाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस डिवीजन ने अपनी असली पहचान बनाई। 1944 में नॉर्मंडी ऑपरेशन के दौरान इसके सैनिकों को दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में पैराशूट के जरिए उतारा गया था। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने अपनी बहादुरी और रणनीतिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद भी इस डिवीजन ने यूरोप के कई महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी उपयोगिता साबित की। एयरबोर्न डिवीजन होने का मतलब सिर्फ पैराशूट से कूदना नहीं है, बल्कि इसके सैनिकों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। उन्हें सीमित संसाधनों में काम करना, दुश्मन के इलाके में लंबे समय तक टिके रहना और तेजी से हमला कर वापस लौटना सिखाया जाता है। इस डिवीजन के सैनिकों को पैराट्रूपर्स कहा जाता है और उनकी ट्रेनिंग अमेरिकी सेना के सबसे टफ ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। आज के समय में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की ग्लोबल स्ट्राइक फोर्स का अहम हिस्सा है। इसका ऑफिस नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में है। इस डिवीजन की सबसे बड़ी ताकत इसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है। यह यूनिट 18 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात की जा सकती है, जो इसे बेहद खास बनाती है। आधुनिक दौर में इस यूनिट ने इराक, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया के कई जंग में सक्रिय भूमिका निभाई है। आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर शांति स्थापना मिशनों तक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने हर तरह के ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई है। इसकी तैनाती अक्सर उन जगहों पर की जाती है जहां हालात बेहद नाजुक होते हैं और तुरंत मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इस डिवीजन की संरचना भी काफी मजबूत और लचीली होती है। इसमें कई ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स, आर्टिलरी यूनिट्स, एविएशन सपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट्स शामिल होते हैं। ये एक ऑल इन वन फोर्स की तरह काम करती है, जो खुद ही ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होती है। इसके पास अपने हेलीकॉप्टर, हथियार और सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जिससे ये किसी भी मिशन में इंडिपेंडेंट फॉर्म से काम कर सकती है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का महत्व सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इसे राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। अमेरिका में आई कई तूफानों और संकटों के दौरान इस यूनिट ने नागरिकों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ एक युद्धक यूनिट नहीं, बल्कि मानवीय सहायता में सक्षम है। इस डिवीजन की सबसे बड़ी खासियत इसका मोरल एंड डिसिप्लिन है। पैराट्रूपर्स को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाया जाता है। उन्हें हर परिस्थिति में शांत रहकर निर्णय लेने और टीम के साथ तालमेल बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह है कि ये डिवीजन दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिलिट्री यूनिट्स में से एक मानी जाती है। हाल के सालों में ग्लोबली तनाव बढ़ने के साथ इस डिवीजन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। चाहे यूरोप में बढ़ता सैन्य दबाव हो या पश्चिमी एशिया में अस्थिरता, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को हमेशा तैयार रखा जाता है। ये अमेरिका की उस सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा है जिसमें तेजी से प्रतिक्रिया देकर हालात को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं, बल्कि आधुनिक कॉम्बैट स्ट्रेटजी का प्रतीक है। इसकी तेज तैनाती, उच्च प्रशिक्षण स्तर और बहुआयामी क्षमता इसे दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव मिलिट्री फोर्सेस में शामिल करती है। यही कारण है कि जब भी कहीं अचानक संकट पैदा होता है तो इस डिवीजन का नाम सबसे पहले सामने आता है। युद्ध के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि पेंटागन ने 82 में एयरबोर्न डिवीजन के करीब 3000 सैनिकों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। ये सैनिक अमेरिका की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स यानी IRF का हिस्सा भी है। ये वो फोर्स है जो दुनिया के किसी भी कोने में 18 घंटे के अंदर पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों मील दूर बैठे अमेरिका के लिए ये फोर्स इतनी अहम क्यों है। आइए समझते हैं इस डिवीजन की ताकत, इसके काम करने का तरीका और आखिरकार इसका अब तक का खतरनाक इतिहास क्या है। जब से ये खबर आई है कि युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद और घातक सैन्य डिवीजन को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तब से हर कोई जानना चाहता है
कि ये क्या है और कैसे काम करती है, तो आपको बता दें कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का इतिहास ऐसे अभियानों से भरा पड़ा है जहां तेजी, साहस और रणनीतिक चतुराई ने इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य डिवीजन में खड़ा कर दिया है। ये डिवीजन सिर्फ एक लड़ाकू डिवीजन नहीं, बल्कि ऐसी फोर्स है जिसे अक्सर उन परिस्थितियों में उतारा गया जहां समय बहुत कम और दांव बेहद बड़े होते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का सबसे चर्चित प्रदर्शन 1943 में सिसिली पर हुए ऑपरेशन में देखने को मिला। यहाँ पहली बार बड़े पैमाने पर पैरा ट्रूपर्स को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। हालांकि शुरुआती भ्रम और गलत ड्रॉप जोन के जैसी चुनौतियां सामने आई, लेकिन 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों ने खुद को संगठित किया और दुश्मन की सप्लाई लाइनों को बाधित करते हुए मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब एयरबोर्न ऑपरेशनों की उपयोगिता पर दुनिया का भरोसा मजबूत हुआ। इसके बाद 1944 में नॉर्मंडी के टीडी ऑपरेशन में इस डिवीजन ने इतिहास रच दिया। आधी रात के बाद पैरा ट्रूपर्स को जर्मन कब्जे वाले फ्रांस में उतारा गया, जहां उन्हें पुलों, सड़कों और संचार तंत्र पर कब्जा करना था। बिखराव और भारी गोलीबारी के बावजूद छोटे छोटे समूहों में बटे सैनिकों ने अपने अपने लक्ष्य पूरे किए। यही वो क्षण था जिसने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को रैपिड स्ट्राइक फोर्स के रूप में स्थापित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद भी इस डिवीजन की भूमिका खत्म नहीं हुई। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में राजनीतिक अस्थिरता के बीच यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने इसे तैनात किया। यहाँ इसका काम केवल लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि हालात को स्थिर करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी था। यह पहली बार था जब इस डिवीजन ने बड़े पैमाने पर पीस कीपिंग भूमिका निभाई। 1983 में ग्रेनेडा में ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के दौरान 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को एक बार फिर तेजी से तैनात किया गया। इस मिशन का मकसद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और वहां की राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित करना था। यहाँ इस डिवीजन ने एयरलिफ्ट के जरिए तेजी से पहुंचकर एयरपोर्ट और स्ट्रेटेजिक बेसिस पर कब्जा जमाया, जिससे पूरे ऑपरेशन की दिशा तय हो गई। ये मिशन इसकी क्विक ऑक्शन क्षमता का एक बड़ा उदाहरण बना। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी इस डिवीजन ने अहम भूमिका निभाई। जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, तब 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को सबसे पहले सऊदी अरब भेजा गया ताकि संभावित हमले को रोका जा सके। इसकी तैनाती ने एक डिटरेंस यानी रोकथाम की स्ट्रेटजी के रूप में काम किया। बाद में ग्राउंड कैंपेन के दौरान भी इसने तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन की स्थिति को कमजोर किया। 2003 में इराक युद्ध के दौरान इस डिवीजन को फिर से एडवांस फ्रंट पर भेजा गया। यहाँ इसके सैनिकों ने शहरी इलाकों में लड़ाई लड़ी, जहाँ कन्वेंशियल वॉरफेयर से अलग चुनौतियां थी। उन्हें स्थानीय आबादी के बीच रहकर ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक और मानवीय दोनों क्षमताओं की परीक्षा हुई। इसके बाद लंबे समय तक यह डिवीजन स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के मिशनों में लगा रहा। अफगानिस्तान में भी इस डिवीजन ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहाड़ी और कठिन जियोग्राफिकल कंडीशंस में ऑपरेशन करना आसान नहीं था, लेकिन 82वीं एयरबोर्न के सैनिकों ने यहाँ भी अपनी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल ये लड़ाई लड़ी, बल्कि स्थानीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने का काम भी किया। 2010 के दशक में ये डिवीजन मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय रहा। हैती में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इसे राहत कार्यों के लिए भेजा गया, जहां इसने भोजन, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद की। इस तरह ये साबित हुआ कि 82वीं एयरबोर्न सिर्फ युद्ध की मशीन नहीं, बल्कि संकट के समय मानवता की मदद करने वाली ताकत भी है। दरअसल अमेरिका की इस एलीट फोर्स का इतिहास गजब का रहा है। जब जब अमेरिका को सबसे मुश्किल मोर्चों पर जीत की जरूरत पड़ी है, उसने 82वें एयरबोर्न डिवीजन को ही आगे किया। 82वें एयरबोर्न की कहानी तो 1917 से शुरू होती है, लेकिन असली पहचान 1942 में एयरबोर्न डिवीजन बनने के बाद बनी और इसके बाद कई बार इसने अपना जादू भी दिखाया। इसके बारे में सबको पता है। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे काम करती है और कैसे दुनिया के किसी भी कोने में घुसने में माहिर है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को दुनिया के सबसे फास्ट एंड डेडली मिलिट्री यूनिट्स में से इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रक्चर इसी तरह तैयार की गई है कि ये किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर सके। किसी भी कोने में घुसने की इसकी कैपेसिटी सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीति, तकनीक और कठोर प्रशिक्षण का नतीजा है।
इस डिवीजन की सबसे बड़ी ताकत इसकी एयरबोर्न नेचर है। इसका मतलब है कि इसके सैनिक जमीन के रास्ते नहीं बल्कि सीधे आसमान से युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। पैराट्रूपर्स को विशेष विमान से हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट से नीचे उतारा जाता है, जिससे वे दुश्मन की सीमा, चौकियों या पारंपरिक रक्षा लाइनों को बाईपास कर सीधे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी इसे अन्य पारंपरिक सेनाओं से अलग बनाती है, जो अक्सर सीमाओं या तय मोर्चों के जरिए आगे बढ़ती है। इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की व्यापक लॉजिस्टिक और एयरलिफ्ट क्षमता भी काम करती है। बड़े सैन्य विमान जैसे C-17 और C-130 एक ही समय में सैकड़ों सैनिकों और उनके उपकरणों को लेकर उड़ान भर सकते हैं। इन विमानों की मदद से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को बेहद कम समय में हजारों किलोमीटर दूर तैनात किया जा सकता है। यही वजह है कि इसे ग्लोबल रिस्पांस फोर्स का दर्जा दिया गया है। इस डिवीजन की खासियत सिर्फ वहां उतरने में नहीं बल्कि पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू करने में है। पैराशूट से उतरने के बाद सैनिकों को अलग अलग जगहों पर लैंड करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वे जल्दी से रीग्रुप होकर मिशन पर लग जाते हैं। वे दुश्मन के इलाके में सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं, खुद को छिपाने और तेजी से हमला करने में माहिर होते हैं। ट्रेनिंग क्षमता की रीढ़ है। 82वीं एयरबोर्न के सैनिकों को फिजिकल फॉर्म से बेहद मजबूत बनाया जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान मेंटल स्ट्रेंथ पर दिया जाता है। उन्हें निश्चित परिस्थितियों में फैसले लेना, कमांड के बिना भी मिशन को आगे बढ़ाना और लगातार खतरे के बीच टिके रहना सिखाया जाता है। यही कारण है कि वे दुश्मन के इलाके में भी आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। इस डिवीजन की एक और खासियत इसकी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर एक साथ तैनात किया जा सकता है। इससे ये संभव हो जाता है कि एक ही समय में कई महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड, पुल, कम्युनिकेशन सेंटर पर कब्जा किया जाए। ये स्ट्रेटजी दुश्मन को भ्रमित करती है और उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी को कमजोर कर देती है। तकनीक भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ड्रोन सपोर्ट की मदद से ये सैनिक अंधेरे में भी सटीक ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे किसी भी मौसम, बारिश, बर्फ, रेगिस्तान या घने जंगल में बिना रुके काम कर सकें। इसके अलावा 22वीं एयरबोर्न डिवीजन को अक्सर फर्स्ट इन फोर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में ये सबसे पहले पहुंचती है और बाकी सेना के लिए रास्ता तैयार करती है। उदाहरण के तौर पर ये दुश्मन के एयरबेस पर कब्जा कर सकती है ताकि बाद में भारी हथियार और अतिरिक्त सैनिक वहां उतारे जा सकें। इस तरह ये पूरी सैन्य कार्रवाई की नींव तैयार करती है। इसकी तैनाती का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब किसी क्षेत्र में 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के पहुंचने की खबर पहुंचती है तो ये दुश्मन के मनोबल को कमजोर करती है। इसकी छवि एक ऐसी फोर्स की है जो तेजी से आती है, सटीक वॉर करती है और मिशन पूरा करके निकल जाती है। यही कारण है कि कई बार इसकी मौजूदगी ही हालात को बदलने के लिए काफी होती है। हालांकि किसी भी कोने में घुसने की क्षमता आसान नहीं है, इसमें जोखिम भी बहुत है। पैराशूट ड्रॉप के दौरान सैनिकों का बिखर जाना, दुश्मन की भारी फायरिंग या गलत लोकेशन पर उतरने जैसी चुनौतियां हमेशा बनी रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद ये डिवीजन बार बार अपनी क्षमता साबित कर चुकी है। समय के साथ इस डिवीजन ने खुद को और भी मॉडर्न बनाया है। अब ये सिर्फ पैराशूट तक सीमित नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर असॉल्ट, क्विक रिएक्शन मिशन और स्पेशल ऑपरेशन के साथ तालमेल बैठाकर काम करती है। इससे इसकी पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की ताकत उसकी गति, प्रशिक्षण, तकनीक और रणनीति के मेल में छिपी है। यही कारण है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में न सिर्फ पहुंच सकती है बल्कि वहां जाकर प्रभावी तरीके से ऑपरेशन भी चला सकती है। मॉडर्न वॉरफेयर में जहां समय और सटीकता सबसे अहम होते हैं, वहां ये डिवीजन एक ऐसी ताकत बनकर उभरती है जो हर चुनौती के लिए तैयार रहती है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश आसमान की योद्धा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।